हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 14 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो कि आपके सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे वो केवीएस की बात करें, चाहे एसएससी सीएचएसएल की बात करें या जीडी एग्ज़ाम की बात करें, जहाँ पर भी आपसे करंट अफेयर पूछा जाएगा, ये सेशन उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, कौन सा देश स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है? आपको बताना है कौन सी कंट्री स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल पर एक इंटरनेशनल सम्मेलन आयोजित कर रहा है, तो वो कौन सा देश है? तो उस देश का नाम है फ्रांस। आपको याद रखना है, फ्रांस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दिसंबर 2022 में टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का खिताब जीता है हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने। इसका आयोजन कौन से राज्य में हुआ है, ये आपको बताना है। दिसंबर 2022 में टेनिस प्रीमियर लीग कहाँ पर हुई है? महाराष्ट्र में हुई है और इसको जीता है हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने। तो ये दोनों बात आपको याद रखनी है। टेनिस प्रीमियर लीग कहाँ पर हुई है? महाराष्ट्र में। और जीता कौन है? हैदराबाद स्ट्राइकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक में फ्लैगशिप जेंडर टूल किट लॉन्च किया है? कौन से बैंक ने फ्लैगशिप जेंडर टूल किट लॉन्च किया है? वो बैंक है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, याद रखेंगे, वर्ल्ड बैंक ने फ्लैगशिप जेंडर टूल किट लॉन्च किया है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिसंबर 2022 में 20वें संस्करण इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ पर आयोजित किया गया? देखिए, दिसंबर में 20वां एडिशन हुआ है इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का। एडिशन भी याद रखेंगे कौन सा है, 20वां है। और ये कहाँ पर हुआ है? इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल, ये आपको बताना है। तो ये हुआ है काठमांडू में। ठीक है, काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल में। तो नेपाल के काठमांडू में 20वां संस्करण हुआ है इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसे दिसंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ प्राइज़ दिया गया है? तो देखिए, आईसीसी ने एक अवार्ड शुरू किया है, वो प्लेयर ऑफ द मंथ देता है मेल को और फीमेल दोनों को। तो जो मेल का प्लेयर ऑफ द मंथ है दिसंबर के लिए, वो दिया गया है जॉस बटलर को। ठीक है, जॉस बटलर इंग्लैंड के प्लेयर है, आप याद रखेंगे। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि फीमेल में ये किसे दिया गया है। फीमेल में जो दिसंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है, ये किसे दिया गया है? मेल में दिया गया है जॉस बटलर को, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में 39वें संस्करण में भारत के साथ निम्न में से कौन से देश की जो नौसेना है, नेवी है, वो इंडिया इंडो कॉर्पेट नामक एक युद्धाभ्यास में भाग ले रही है? ये आपको बताना है। कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है? 39th। ठीक है, तो 39th एडिशन है किसका? इंडो कॉर्पेट का। तो ये जो है भारत का किस देश के साथ हो रहा है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये भारत का हो रहा है इंडोनेशिया के साथ। तो ये आप याद रखेंगे, भारत और इंडोनेशिया का इंडो कॉर्पेट हो रहा है। और कौन सा एडिशन है? 39वां, आप याद रखेंगे। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए भी चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में निम्न में से किसे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड दिया गया है? ठीक है, ये अवार्ड जो है दिया गया है हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट यानी कि वेंकैया नायडू जी को। अवार्ड का नाम है श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड, याद रखेंगे किसे दिया गया है? वेंकैया नायडू जी को, आपको ये याद रखना है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध किस देश द्वारा लगाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना है कि सिगरेट पीने पर कौन से देश ने प्रतिबंध लगाया है? तो वो देश है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो न्यूजीलैंड भी जो है अच्छे काम करने में आगे रहता है। बहुत सी चीज़ों में हमने देखा है कि
बहुत से अच्छे इनिशिएटिव उसने शुरू करे हैं। तो यहाँ पर सिगरेट जो खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है, किसने लगाया है? न्यूजीलैंड ने लगाया है, या आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आपको बताना है हुरून की जो ग्लोबल 500 की लिस्ट है 2022 की, उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का उसमें स्थान रहा है 5वां, यानी कि 5th। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट में भारत रहा है कौन से स्थान पर? 5वें स्थान पर, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केरल में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के 27वें संस्करण का फोकस देश कौन सा है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हो रहा है? केरला में। कौन सा एडिशन है? 27वां। और जो फोकस कंट्री है वो भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, तो फोकस कंट्री है यहाँ पर सर्बिया। याद रखेंगे, फोकस कंट्री कौन सी है? सर्बिया। तो फिर से क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है पूरा। केरल में हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, 27वां एडिशन है, और इसकी जो फोकस कंट्री है वो है सर्बिया, आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ तक क्वेश्चंस क्लियर होंगे आपको। नेक्स्ट की बात करते हैं। 15 दिसंबर 2022 से अंडर द साल ट्री थिएटर महोत्सव है, जो 13th एडिशन का है, ये कौन से राज्य में शुरू होगा? आपको बताना है। 15 दिसंबर से अंडर द साल ट्री थिएटर महोत्सव है, और ये 13वां एडिशन है। एडिशन इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये फेस्टिवल याद रखना है कौन से स्टेट में हो रहा है। अंडर द साल ट्री, तो ये आपका हो रहा है असम में। कहाँ पर हो रहा है? असम में, याद रखेंगे। अंडर द साल ट्री थिएटर फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित हो रहा है? असम में हो रहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया गया है हाल ही में एक राज्य में, और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य होगा, तो वो राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, याद रखेंगे, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार कौन से राज्य को प्रदान किया गया है? आपको बताना है। आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, उसमें जो फर्स्ट प्राइज़ मिला है वो कौन से स्टेट को मिला है? तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर को। तो जम्मू कश्मीर भी अब काफ़ी फील्ड में अच्छा काम कर रहा है, अपने डेवलपमेंट करने के लिए वो क्या है? फोकस्ड है। तो आपको याद रखना है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण में पहला जो पुरस्कार मिला है वो जम्मू कश्मीर को मिला है। तो गाइज़, ये जो 14 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी दिन ज़्यादा न्यूज़ होती हैं इम्पॉर्टेंट, किसी दिन कम होती हैं। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पर नहीं जाते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूज़ पर नहीं जाते हैं। जितनी न्यूज़ एक दिन में होती हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, वो ही हम आपको यहाँ पर कराते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन बाहर से देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन शर्त ये है कि आपको डेली वीडियोस देखनी है, उसके बाद जो हम टेलीग्राम पर पीडीएफ देते हैं वो लेकर रिवाइज करना है। उस तभी आपका जो एक पढ़ाई है करंट अफेयर्स की, वो एक चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, वो फ्लो में चलती है। तब आप डेली बेसिस पर अपनी जो स्टडीज़ है उनको टॉपिक वाइज कवर करते रहते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है अगर आपके किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आने वाला है। अब कल की जो वीडियो थी हमारे करंट अफेयर की, उससे आपके लिए क्वेश्चन जो कि हम हर वीडियो में रखते हैं और आपको आंसर देना होता है उसका कमेंट बॉक्स में। बताइए, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र कौन से राज्य में बनाया जा रहा है? भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र कौन से स्टेट में बनाया जा रहा है? तुरंत आंसर आपको करना है, कमेंट बॉक्स में जाइए, आंसर करिए। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप कल की वीडियो जाइए, चैनल में जाकर कल की वीडियो देखिए, पूरे क्वेश्चंस को देखिए और इसका आंसर देखकर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र कौन सा है? ठीक है, अब बारी है आपकी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जाने से पहले वीडियो को शेयर आपको ज़रूर करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे।
ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, आप इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में, अपने जो भी सोशल साइट्स हैं उनमें शेयर ज़रूर कर दें। कोई भी आपके डाउट है आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर हम PDF देते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पर भी आपके कोई भी डाउट्स है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपने डाउट्स पूछते रहिए और जब तक सिलेक्शन नहीं मिल जाता लगे रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।